नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जेरमी बेंथम, जिन्होंने एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिविस्ट स्कूल के फाउंडर रहे हैं। बेंथम ने कानून को समझने का वैज्ञानिक तर्क संगत और उपयोगितावादी तरीका बताया। तो जूरिस्प्रूडेंस में एनालिटिकल स्कूल के जेरमी बेंथम के बारे में बात करते हैं। जेरमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का जनक माना जाता है। उनका मूल सिद्धांत है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। सबसे अधिक लोगों को सबसे अधिक खुशी, यही कानून और सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। बेंथम के अनुसार कोई कानून अच्छा तभी माना जाए जब वह अधिकतम लोगों को सुख यानी प्लेजर दे और कम से कम लोगों को दुख यानी पेन दे। जनता की भलाई, पब्लिक वेलफेयर सबसे बड़ा मूल्य है कानून बनाने का। कानून का मूल्य मोरालिटी नहीं है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी से तय होगा, उपयोगितावाद से तय होगा। और इसीलिए उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म, न्यायपालिका प्रशासन को कानून बनाने के लिए मेन सिद्धांत समझा। अब कहते हैं बेंथम कौन थे। तो बेंथम साहब जो है एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। 1748 से 1832 तक उनका जीवन काल रहा। उन्होंने जैसा मैंने बताया यूटिलिटेरियनिज्म, प्लेजर और पेन थ्योरी दी, है ना। इसके अलावा उनके कानून को उनमें खास चीज ये भी रही कि जैसे आप एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल नाम से भी आप कभी कभी सुनोगे, तो वो भी उन्हीं का ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जहां पे बेंथम का मुख्य योगदान क्या रहा एनालिटिकल स्कूल में। तो बेंथम ने कहा कि कानून का अध्ययन उसका वास्तविक रूप में होना चाहिए। देखिए, बात हो रही है वास्तविक रूप में, यानी पहले क्या होता था नेचुरल लॉ के हिसाब से कि जो वहां दिख रहा है वैसा आप बनाओ कानून। यहां कहा जा रहा है कि उसका वास्तविक रूप देखिए आप। क्या कानून व्हाट लॉ इज के बारे में बात किया गया है। वास्तविक रूप का मतलब व्हाट लॉ इज, और उसमें शब्दों, संरचना और उद्देश्य पर होना चाहिए, ना कि नैतिकता और धर्म के आधार पे। नेचुरल लॉ में क्या हो रहा था, नैतिकता देखी जा रही थी, धर्म देखा जा रहा था, है ना। यानी अब समझिए, यानी एनालिटिकल स्कूल की जो कोर बात है वो है लॉ एज इट इज समझो, ना कि जैसा होना चाहिए, एज इट ऑट टू बी नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेचुरल स्कूल वाले क्या कहते थे कि कानून कैसा बनेगा, जैसा प्रकृति के नियम है उसके हिसाब से कानून बनाइए, जो आपके अंदर के गुण से पता चलेगा। यहां ऐसा नहीं है। ठीक है। और इसी दृष्टिकोण को पॉजिटिविज्म कहा गया। ठीक। अब हम बात करते हैं उनकी यूटिलिटेरियन थ्योरी को, जिसका छोटा सा संक्षिप्त विवरण आप समझ लीजिए। बेंथम का मानना था कि कानून तभी अच्छा है जब वह दुख कम करे, सुख बढ़ाए और लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और स्वतंत्रता को बढ़ावा दे। कानून का जो मॉरल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। यूटिलिटी, जो कितना यूटिलाइज हो सकता है, कितने लोगों तक पहुंच सकता है, वो देखना जरूरी है ना। तो इसी तरह से उन्होंने अपने कानून बनाया। उसमें हेडोनिक्स कैलकुलेशन के बारे में कहा, जहां पे प्लेजर और पेन को नापा जा सके। ठीक। बेंथम के जो जो काम था उसमें कोडिफिकेशन मूवमेंट से भी जाना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड का जो लॉ था वो बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत तितर बितर कानून था। जज अपने हिसाब से जब जजमेंट आते थे उनके आधार पे कानून बनते थे। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि सारे कानून का कोडिफिकेशन होना चाहिए। रिटर्न लॉ लोगों को समझने में आसान होंगे, इससे न्याय तेज होगा, सस्ता होगा और एसेसिबल होगा। उसके इस मूवमेंट ने दुनिया भर में लीगल रिफॉर्म और कोडिफिकेशन को प्रेरित किया। जैसे इंडिया में आईपीसी, एविडेंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं। बेंथम की एनालिटिकल अप्रोच का सार आप समझ लीजिए कि उनका जो कानून में तीन चीजों पे आधार रहेगा। कमांड यानी आदेश, सॉवरेन जो आदेश देता है, और सैंक्शंस यानी आज्ञा ना मानने पर दंड दिया जाना या डराना। हालांकि आस्टीन ने इस विचार को और रिफाइन किया और बेंथम की इन जड़ों को और मजबूत किया, जो उन्होंने पॉजिटिविज्म में कही। उन्होंने कहा कि जजों के नैतिक मूल्य के कानून को डिफाइन करने का अधिकार नहीं, केवल स्टेट द्वारा बनाया गया रूल ही मान्य होगा। अब बेंथम के हिसाब से बैड या बुरे कानून कौन से हो सकते हैं, वो है जो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, कि आपने बना दिया कानून मगर वो
पहले क्या होता था, मोरालिटी के हिसाब से बना दिया, मगर वो क्लियर नहीं है अभी भी। हर आदमी का अपना अलग सोचने का तरीका है। उसके हिसाब से आज नैसर्गिक प्रक्रिया में कोई चीज सही है, मगर दूसरे के हिसाब से वो चीज गलत भी हो सकती है। तो वो अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कानून में। जनता के लिए हानिकारक ना हो, समाज में दुख और अव्यवस्था ना बढ़ाए। ठीक है। ये चीजें जो अगर हैं, तो उसको कानून जो है उसमें कहा जाए वो कानून सही नहीं है। और जो अच्छे कानून हैं, जैसे कि पहले बताया, सोशल वेलफेयर स्पष्ट हो और मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंचे। और अंत में उनके क्रिटिसिज्म भी कहे गए कि कुछ स्कॉलर जो थे वो कहते थे यूटिलिटी का कोई आधार नहीं है, कि आप कैसे उपयोगितावाद को मानोगे, कैसे लोगों के पेन और प्लेजर को नाप सकते हो। इसका कोई पैमाना नहीं बना हुआ है, कोई साइंटिफिक मेजर नहीं है जहां से आप इस चीज को क्लियरिफाई कर सको कि हाँ, ये जो कानून है वो कितने लोगों को उपयोगितावाद में लाया है, कितने लोगों की पेन कम कर चुका है, कितने लोगों को प्लेजर में ला चुका है। बेंथम के जो जेरमी बेंथम ने कानून को मोरालिटी से अलग करते हुए एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल ढांचा तो दिया। उन्होंने कहा, लॉ का उद्देश्य लोगों की खुशी बढ़ाना है, और कानून तभी अच्छा है जब वह उपयोगी हो। यह सोच एनालिटिकल स्कूल और मॉडर्न स्कूल, जो मॉडर्न लीगल सिस्टम की नींव बनी। तो ये आपका ओवरऑल बेंथम का यहाँ से क्लियर हो जाता है। और आप ये सारी पॉइंट्स देख लीजिए, समझ लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।